ये सब जन परमेश्वर की पाक और पवित्र हुजूरी में अपने आप को समर्पित करते हैं। परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हुए सब जन उसकी वर्शिप, उसकी आराधना में चलेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है जो हवा के लिए ऊंचे स्वरों में गाना भला है, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करना भला है। हालेलुया। आइए सब जन परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना में चलते हैं। पाकी रूह से भरी दे हमें, अपने लहू से धो दे। पाकी रूह से भरी दे हमें, अपने लहू से धो दे। यीशु तुझको है
प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का दास पास्टर राजकुमार
आज जो सब्र का दिन है परमेश्वर ने हमें दिया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और हर समय के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। हम 2 मिनट प्रार्थना में चलेंगे अपनी आंखों को बंद करते हुए। प्रभु यीशु मसीह, सामर्थी पिता परमेश्वर और सेनाओं के यहोवा, तू महान परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं सामर्थी पिता परमेश्वर। तू ही धरती और आसमान का मालिक है सामर्थी पिता परमेश्वर। मेरे पिता, जिसके ऊपर तेरी दाहिने हाथ की दया आ जाती है सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, तू उनको, तो उस दास को या कोई भी सामर्थी पिता परिवार हो मेरे पिता, उसको ऊंचा कर देता है सामर्थी पिता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम लेने में चंगाई है। मैं सामर्थी पिता, तेरे नाम में सामर्थ, तेरे नाम में अनुग्रह, तेरे नाम में प्रभु यीशु मसीह हीलिंग है, डिलीवरेंस है सामर्थी पिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे पिता, तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, तेरा नाम सब नामों में सामर्थी पिता ऊंचा है मेरे खुदावा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पिता, जितने लोग सामर्थी पिता परमेश्वर, मेरे खुदावा परमेश्वर, ये बंदगी आराधना को देखे, प्रार्थना को देखे और प्रभु यीशु मसीह वचन को सुने मेरे पिता, उनकी जिंदगी में सामर्थी पिता तेरा पुत्र आत्मा जाके कार्य करे सामर्थी पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, वो सारी अंधकार की शक्तियां, वो जादू टोने प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा सामर्थी पिता खत्म हो जाए, नाश हो जाए सामर्थी पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पिता, जितने लोग, जितने भाई बहन परिवार सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह इस मीटिंग को देखे सामर्थी पिता परमेश्वर, मेरे पिता तेरी अनुग्रह, तेरे अभिषेक को पाए मेरे खुदा परमेश्वर। जब वो आराधना करे उनके बंधन टूटे सामर्थी पिता परमेश्वर, जब वो प्रार्थना सुने और वचन सुने सामर्थी पिता प्रभु यीशु मसीह, वो सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह वो खत्म हो जाए सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरी आग के द्वारा मेरे पिता, क्योंकि आपके वचन में लिखा है सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरा पुत्र आत्मा जो आग से भरा हुआ है मेरे खुदा परमेश्वर, और वही हमें सामर्थी पिता परमेश्वर हर एक बंधन से आजाद करता है मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पिता, तो अपने दूतों को आज्ञा देता है मेरे पिता परमेश्वर हर जगह पे जाने के लिए मेरे खुदा परमेश्वर। ओ मेरे पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना आशीष और बरकत लेके आए सामर्थी पिता परमेश्वर। तू महान परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं सामर्थी पिता, तू बड़े बड़े काम करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। वो मेरे पिता, जितने जन मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदा परमेश्वर इस मीटिंग को देखे मेरे पिता, उनके जीवन में सामर्थी पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ काम करे सामर्थी पिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे पिता, जैसे तूने अब्राहम को बोला था कि हे अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, क्योंकि मेरे पिता आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हो मेरे सामर्थ्य पिता। आपने अब्राहम को बोला था कि हे अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हे मेरे पिता, हम तेरी उपस्थिति में चलेंगे और सिद्ध होते जाएंगे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आज तेरी पुत्र आत्मा मेरे पिता के घरों में जाके जुम्मश करे, कार्य करे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे पिता, आज की तेरी हीलिंग और डिलीवरेंस मीटिंग सामर्थ्य पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर। तेरी इस ग्रेस के लिए धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु से सारी महिमा, इज्जत और जलाल प्रभु यीशु से आपके नाम को लेते हैं सामर्थ्य पिता। आप बढ़ते जाओ, हम कम होते जाए। धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया। आप इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह नाम में इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं वेलकम करता हूं परमेश्वर की हजूरी में, और मैं एक चीज से बहुत खुश हूं, आनंद में हूं, क्योंकि आज परमेश्वर की हजूरी में बपतिस्मे होने जा रहे हैं। और ये पहले फर्स्ट बपतिस्मा सर्विस है जो होने जा रही है। ये परमेश्वर ने मेरे को ड्रीम में आके मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग हैं और मैं एक जगह पे खड़ा हूं और मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और उनको पिता, पुत्र और पवित्र के नाम का बपतिस्मा दे रहा हूं। और वो लोग आते तो वो किसी और कपड़ों में हैं और जाते वाइट कपड़ों में होके जाते। जब जैसे पानी में वो डुबकी लगाते हैं और वो बपतिस्मा लेते हैं, और उनके वस्त्र जो होते हैं वो व्हाइट कलर के हो जाते हैं, सफेद, बिल्कुल सफेद, उज्जवल से हो जाते हैं। और ऐसा करके मेरे को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया और मैं समझ चुका था कि परमेश्वर जो हमने इस बपतिस्मा सर्विस को हमने प्रार्थना में रखा हुआ था और परमेश्वर ने हमें फजल दिया और आज बपतिस्मा सर्विस होगी। जितने भी बपतिस्मे जिसने लेना है वो आ चुके हैं और आज
बपतिस्मा सर्विस होगी और आप लोगों ने प्रभु भोज के लिए तैयारी करके रखनी है, क्योंकि वचन के बाद प्रभु भोज होगा। हॉली कम्युनियन संडे है आज, तो आप लोगों ने तैयार रहना है। जब आपको बोला जाएगा कि आप लोग अपने प्रभु भोज को, जब समय आएगा तो आपको बोला जाएगा आपने तैयार रहना है। हालेलुया। और मैं जानता हूं आज की मीटिंग आपके जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण ठहरेगी। आमीन। हालेलुया। और हम वचन में चलते हैं, और वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको पता है कि मैं हर बार क्या बोलता हूं कि अपने दिल और दिमाग को खाली कर दो, क्योंकि वो खाली नहीं होगा, आपका दिमाग और दिल खाली नहीं होगा तो आप वचन को ग्रहण नहीं कर पाओगे, उसको खा नहीं पाओगे, सोख नहीं पाओगे। तो मैं 2 मिनट के लिए हम फिर से प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन हमारी जिंदगी में सौगना आशीष और बरकत लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को, इन फलों को चुराने न पाए। सामर्थ्य पिता, हम अपने दिलों को और दिमाग को प्रभु यीशु मसीह, मेरे खुदा परमेश्वर, तेरे वचन को सुनने के लिए सामर्थ्य पिता हम खाली करते अपने आप को प्रभु यीशु मसीह नाम में। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। और वचन को पढ़ते हैं। आज हम वचन पढ़ेंगे मरकुस उसका 13 अध्याय और उसकी 32 आयत से पढ़ेंगे, और वचन को ध्यान से सुनते हुए कि वचन में क्या आज परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है। मरकुस 13 अध्याय उसकी 32 आयत से पढ़ेंगे। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है जागते रहो। लास्ट संडे सर्विस में आपको वचन बोला गया था, सुनाया गया था कि उजाला हो, और उजाला हो गया, क्योंकि परमेश्वर क्या है? उजाला है। और जब हम उजाले में चलते तो अंधकार हमारे पास नहीं आ सकता, पर अंधकार को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रात को जागना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे रात क्या होती है? अंधेरी रात होती है, और उस रात में हम रोशनी तो, लाइट तो ऑन करते हैं, पर लाइट हमारे कमरे तक ही रहती है, पर हर जगह पे उजाला नहीं कर सकते। हमारी आत्मिक लाइफ कैसे उजाले में आएगी? जब हम रात में प्रार्थनाएं करेंगे, जागेंगे। प्रभु यीशु मसीह वचन में कह रहे हैं, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। इसका मतलब हमें रात में प्रार्थना करनी पड़ेगी, रात भर हमें जागना पड़ेगा। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर से दूर होते जाएंगे, अंधकार में आते जाएंगे। जैसे कुछ लास्ट संडे का वचन और जागते रहो का टॉपिक जो आज है, उसको ऐड करते हुए मैं बोलूंगा, बताऊंगा आप लोगों को कि हम अंधकार को कैसे दूर कर सकते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर की ओर देखते हैं तो हर समय, और उनके कैरेक्टर को हम देखते हैं, पढ़ते हैं वचन में, तो प्रभु यीशु मसीह ने, जो हमारा उद्धार करता है, उन्होंने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। रात को उन्होंने प्रार्थना की ही की है। वो अपने चेलों को अपने साथ लेके जाते थे, पर चेले उसको सो जाते थे, नींद आ जाती थी उनको। और प्रभु यीशु मसीह बोलते थे कि तुम एक घड़ी भी जाग ना पाए।
इसका मतलब परमेश्वर ने हमें डायरेक्ट कमांड की है कि रात को जागोगे तो परमेश्वर की सामत को पाओगे। उसका जलाली हाथ आप लोगों के ऊपर आएगा, उसका अनदेखा हाथ आप लोगों के ऊपर आएगा। जैसे डैनियल के ऊपर अनदेखा हाथ था, उसी तरह हमारे ऊपर भी परमेश्वर का अनदेखा हाथ आएगा अगर हम रात परमेश्वर के साथ बिताएंगे। मैं इसमें 35 में पढ़ूंगा, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बाग देने के समय या भोर को। क्या बोला गया? इसलिए जागते रहो कि घर का स्वामी कब आएगा। कौन है हमारा स्वामी? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि एक वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, अच्छे अच्छे चरवाहे बनो, मेरी भेड़ों को बचाओ। तो अब हमारा काम क्या है? सुसमाचार सुनाना, भेड़ों को बचाना। भेड़ें कैसे बचेंगी? बिना प्रार्थना के। सुसमाचार कैसे सुनाया जाएगा? बिना प्रार्थना के? नो। जब हम प्रार्थना करते हैं, रात भर जागते हैं परमेश्वर की हजूरी में, तो परमेश्वर की ग्रेस हमारे ऊपर एक्टिवेट हो जाती है। उसके एंजल्स हमारे इर्द गिर्द होते हैं, पर हमें दिखते तो नहीं है, पर उसके एंजल्स हमारे इर्द गिर्द होते हैं। क्यों? आप हर रोज रात को क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो। आप हर रोज रात को प्रार्थना कर रहे हो, जाग रहे हो, परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हो। और यह समय कैसे बिताओगे? आराधना करके, वचन के ऊपर मनन करके, घंटों घंटों वचन करके, प्रार्थनाएं करके। आप घंटों घंटों आराधना करो, वर्शिप करो, फिर वचन ले लो और वचन के ऊपर मनन करो। एक वचन को आप समझ नहीं पाते तो उसके बाद 10 बार उसके ऊपर मनन करो, क्योंकि जब तक मेरे को वचन समय में नहीं आ जाता तो मैं उस वचन को छोड़ता नहीं, चाहे मेरे को 1 घंटा लग जाए या 2 घंटे लग जाए। क्या कर रहे हो आप? बिना कुछ लालच रखे हुए परमेश्वर को पाने के लिए, उसकी हजूरी को महसूस करने के लिए आप लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हो, रात भर जाग के। जैसे वचन बोला है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बाग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। लास्ट में बोला गया है जागते रहो। अब आप सोते होंगे कि हम रात को जागेंगे तो दिन में क्या करेंगे, दिन में काम कैसे करेंगे। जब मैं परमेश्वर में आया, मैं पहले दिन से ही रात में प्रार्थना करनी शुरू नहीं कर दी थी। हर एक चीज का समय होता है, एक अंश और अंश करके हम बढ़ते हैं परमेश्वर में, अंश करके। हम एक दिन में घंटों की प्रार्थना हमारी नहीं हो पाती। जब मैं परमेश्वर में आया तो मैंने 10 मिनट से शुरू किया था, 5 मिनट से शुरू किया था, 5 से 10 मिनट पे आया, 10 मिनट 15, 20, 25, धीरे धीरे करके बढ़ा ये। मैं कहता हूं कि आप हर रोज ना जागो, आप हफ्ते में 1 रात तो ले सकते हो। आप एक रात परमेश्वर के नाम को दो, उसकी हजूरी के लिए दो, ना कुछ लालच रखते हुए। आपने अपने मन में किसी भी तरह का लालच नहीं रखना है कि हे पिता, आज मैं रात में प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरे को गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए। नो, परमेश्वर की हजूरी को महसूस करने के लिए, उसकी पुत्र आत्मा से भरने के लिए हमने अपने आप को परमेश्वर के सामने जागते पाना है। क्योंकि वचन में बोला कि वो कब किस घड़ी आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि मैं आऊंगा। परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है कि मैं फिर अपने दूतों सहित आऊंगा। तो इसका मतलब वो किसी को नहीं पता, वो हमें नहीं पता, प्रभु यीशु मसीह को नहीं पता, सिर्फ पिता परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को, कि वो कौन सी घड़ी आएगा। पर जिस घड़ी आएगा तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप की तैयारी करनी होगी, अपने आप को जागते रखना होगा। मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, प्रेरितों के काम पढ़ूंगा मैं।
उसका 16 अध्याय प्रेरितों। यहां पे हम वचन क्या पढ़ा था मरकुस में? ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए, और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। लास्ट में ये बोला गया है। उसके बाद हम प्रेरितों के काम में आते हैं, तो उसमें प्रेरितों में 16 अध्याय उसका 25 में पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे इस वचन को। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े थे। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने उचित शब्द से पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। देखो क्या वचन है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आधी रात मतलब मिडनाइट। जब आपने खाना खा लिया, 10 बजे खाना खा लेते हो, 9 बजे खाना खा लेते हो, मैं आपको सोने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप उसी टाइम प्रार्थना में बैठ जाओ। आप 3 घंटे प्रार्थना करो, 4 घंटे करो, 12 बजे तक करो, 1 बजे तक करो, 2 बजे तक करो। आपने क्या किया? आपने आधी रात परमेश्वर के साथ बिता दी। और यहां पे पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? जब वो बंदी गृह में डाले गए थे, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। अब इस वचन में जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उनको पता है कि रात की प्रार्थना और आराधना करने का क्या महत्व है। पौलुस और सिलास जगह जगह पे जाके प्रार्थना आराधना कर रहे थे और कुछ लोग उनके लिए ठड्डा करने लगे, उनको मारने लगे, कूटने लगे, उनके घूसे लगाने लगे, उनके ऊपर बैतें मारी गई और उनको पकड़ के बंदी गृह में डाला गया। क्या उनके ऊपर जख्म नहीं हुए होंगे? पौलुस और सिलास के ऊपर क्या उनके बैतें जो पड़ी थी उनका दर्द नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा दर्द। उनके हाथ हथकड़ियां लगाई हुई थी और उनके पैर भी पूरे जकड़े हुए थे। एक लकड़ी का शिकंजा बना होता है जो पुराने समय में, और उसमें पैर जकड़े होते थे, वो हिल भी नहीं पाते किसी तरह में। फिर भी वो क्या कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह की आराधना प्रार्थना कर रहे थे आधी रात के समय में। और वही आराधना प्रार्थना वो जो वहां पे जो सैनिक थे वो भी प्रार्थना सुन रहे थे। क्या हुआ वहां पे? एक बड़ा भूकंप आया। किस चीज का भूकंप? पुत्र आत्मा का भूकंप। हालेलुया। वहां पे पुत्र आत्मा का विस्फोट हुआ। और जैसे विस्फोट हुआ, आजकल की तो दीवारें बहुत छोटी होती होगी, इतनी सी होती होगी, पर पुराने समय में दीवारें बहुत मोटी मोटी थी, बहुत मोटी मोटी। वो दीवारें ऊपर से नहीं हिली, वो नींव हिली, नींव नीचे से। कितना महान परमेश्वर है, वो अपने दासों की, अपने धर्मी जनों की प्रार्थना और आराधना को सुनता है कि मेरे कारण वो किसी चीज में फंस चुके हैं, मैं क्यों ना इनको छुड़ाऊं। पर वो क्या कर रहे हैं? आधी रात को प्रार्थना कर रहे हैं। इतनी मार कूट उनके ऊपर लगने होने के बाद, चोट खाने के बाद, फिर भी वो प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर की हुजूरी हमारी जिंदगी में क्या लेके आने वाली है। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करते हैं और सो जाते हैं। 5-10 मिनट की प्रार्थना हमारे घर के बंधनों को, दुष्ट आत्माओं को
घर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर नहीं कर पाएगी आपकी 5 मिनट और 10 मिनट की प्रार्थना। आपको परमेश्वर के साथ लंबा समय बिताना पड़ेगा, जागते रहना पड़ेगा आपको। आप जागोगे नहीं तो ये बंधन ऐसे ही बंधे रहेंगे। एक परमेश्वर का दास आपकी लाइफ में आता है और आपके ऊपर वह एक बार लेहन करता है, 2 बार लेहन करता है, 3 बार लेहन करता है, पर उसके बाद क्या? पहली बार लेहन की, आपको वो प्रॉब्लम फिर आ चुकी, उसके बाद फिर आपने दूसरी बार फिर लेहन करवाया, फिर आप अच्छे हो चुके थे, तीसरी बार फिर लेहन करवाया, फिर आप और अच्छे हो गए। पर 3 लेहन होने के बाद आपका क्या होगा? फिर क्या बताओ, आप क्या करोगे उसके बाद? आप हर बार परमेश्वर के दास पर जाओगे और लेहन करवाते रहोगे, और एक दिन परमेश्वर का दास भी बोलेगा तुम खुद मेहनत क्यों नहीं करते हो, तुम खुद प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? ये मांस और लहू की लड़ाई नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई है, और हमारी लड़ाई है, हमें खुद लड़ना पड़ेगा। पौलुस और सिलास ये भी कह सकते थे, हे परमेश्वर तेरे दूत आए हमें बंदी गृह से छुटकारा दें, पर वो क्या कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे, आराधना प्रार्थना कर रहे थे, एक मन होके जोर जोर से। आधी रात के समय भूकंप आता है और नींहें हिल जाती हैं और बंदी गृह के दरवाजे सब खुल जाते हैं, और जो वहां का जो दरोगा होता है और वो देखता है, जाग जाता है, वो देखता कि लगता है कि वो भाग चुके हैं, कैदी भाग चुके हैं, और वो अपनी मयान से तलवार को निकालता है, और वो पौलुस कहता है कि नहीं, अपनी तलवार को म्यान में रख, हम यहीं पे हैं। हालेलुया। क्या किया उन्होंने? वो अगर वो चाहते वो भाग सकते थे, पर वो जानते थे कि अगर हमने भागना होता तो हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते कि हे पिता अपने दूत को भेज, उस ताले को तोड़ दे, और वो खुल जाता, वो चले जाते। और उसके बाद नींहें हिल चुकी थी, दरवाजे खुल चुके थे, फिर भी वो जा सकते थे, पर फिर भी वो नहीं करे। उनकी हथकड़ियां, उनके पैर में जो जकड़े हुए थे, लकड़ी में जकड़े हुए थे, वो भी खुल चुके थे। क्या कर रहे थे? आधी रात में प्रार्थना। जागते रहो, पता नहीं वो किस घड़ी आ जाएगा, हमें जागने की जरूरत है। किसी भी चीज को लालच लेके प्रार्थना ना करो, परमेश्वर की महिमा के लिए मांगो तो वो आपको देगा। परमेश्वर के कामों के लिए मांगो, वो आपको देगा। अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह के लिए मांगोगे, उसकी महिमा के लिए मांगोगे, तो परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप रात भर जाग रहे हो, आधी रात 12-1 बजे हुआ, 2 बजे हुए हैं और दुनिया सो रही, आप क्या कर रहे हो? आराधना कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, वचन के ऊपर मनन कर रहे हो, तो प्रभु यीशु मसीह का ध्यान आपकी ओर आएगा, उसका ध्यान आपकी ओर लगा रहेगा। वो आपके लिए दूत एक्टिवेट कर देगा, अपने एंजल्स को, अपने दूतों को वो आपके लिए रिलीज कर देगा। तो फिर आप कैसे अंधकार की शक्ति में फंस सकते हो? नहीं फंस सकते। क्यों? आप परमेश्वर की ग्रेस में, उसकी लाइट में, उसके उजाले में आ चुके हो। और जो आधी रात है, आप आधी रात में किस चीज में आ चुके हो? उजाले में आ चुके हो, जैसे लास्ट संडे बोला गया था। आधी रात को आप क्या कर रहे हो? अंधेरे में क्या कर रहे हो? उजाले वाले काम। आधी रात में आप क्या कर रहे हो? ज्योति वाले काम। और वो जगत की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जागते रहना है ताकि हम परमेश्वर के उस आने वाले दिन को जान सके, और जब प्रभु यीशु मसीह आए और हम जागते हुए उसको देखें। अगर आप सोते होंगे तो प्रभु यीशु मसीह को हम देख नहीं पाएंगे। मैंने कोई पहले दिन से ही रात को जागना शुरू नहीं कर दिया था। समय लगता है। परमेश्वर का आत्मा जो बयान से बाहर है, वो हमें सब कुछ करना सिखाता है, हर एक काम करना सिखाता है मेरा परमेश्वर। तो आपको क्यों नहीं सिखाएगा? एक मैं वचन और पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता 33 .
उसकी 13, 14, 15। पहले हमने क्या पढ़ा था? पौलुस और सिलास आधी रात को प्रार्थना कर रहे हैं। अब जब पौलुस और सिलास तो प्रार्थना करे तो वो आंधी आई, भूकंप आया और वहां पे सब नहीं हिल गए। अब हम प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? हमारे मन में शायद क्वेश्चन आ सकता है कि हम सारी सारी रात जागते रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हम परमेश्वर से कुछ नहीं मांग रहे हैं। जब हम परमेश्वर के सामने अपनी डिमांड्स को कम रखेंगे और परमेश्वर की सामत को पाने के लिए, उसकी हुजूरी को पाने के लिए डिमांड रखेंगे, तो ये चीज तो अपने आप लोगों के पीछे आ जाएंगी, क्योंकि वचन में लिखा है तू धर्म और राज्य की खोज कर, ये वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़ पड़ के मिलेंगी। हालेलुया। ये वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़ पड़ के मिलेंगी। तू धर्म और राज्य की खोज कर। ये मेरे लिए रेमा वर्ड है, और जब मैं परमेश्वर में आया तो मेरे को ये रेमा वर्ड मिला था, तो धर्म और राज्य की खोज कर, ये वस्तु तुम्हारे पीछे पड़ पड़ के मिलेगी। उस दिन से लेके आज तक मैंने कभी किसी चीज के लिए जरा प्रेयर नहीं की। हाँ, परमेश्वर के चर्च के कामों के लिए प्रेयर की है कि प्रभु तेरे भवन में इन चीजों की वस्तु की कमी खटी ना हो। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग सोचोगे कि हम प्रार्थना रात में प्रार्थना करेंगे तो हम प्रार्थना में कुछ मांगेंगे नहीं, तो फिर वो क्या फायदा है? मैं उसके लिए आपको एक वचन सुनाने वाला हूं। जब वचन संहिता के 33 और 13, 14, 15 पढ़ते हैं, अब समझ लो कि आप रात में प्रार्थना कर रहे हो, आप 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक, सुबह तक प्रार्थना कर रहे हो, और आप कोई भी प्रार्थना में कोई भी डिमांड नहीं रख रहे हो, कोई नीड नहीं रख रहे हो अपनी, सिर्फ प्रभु की सामत पा रहे हो, मांग रहे हो, उसकी अनुग्रह मांग रहे हो, उसके अभिषेक को मांग रहे हो, तो उसके बाद परमेश्वर आपकी ओर ध्यान दिए हुए हैं। कैसे? ये देखो, जब हम भजन संहिता 33 और उसकी 13 में पढ़ते हैं, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। देखो, सब रहने वालों को क्या करता है? देखता है। अपनी उसकी निगाहें, उसका ध्यान स्वर्ग से हमारी ओर रहता है। कभी भी हमने परमेश्वर के ऊपर शक नहीं करना कि हम रात में प्रार्थना करेंगे और हमें पता नहीं फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। नो, शक नहीं करना, वहम नहीं करना है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। सब मनुष्यों को निहारता मतलब देखता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। उनके सब कामों का विचार करता है। सब कामों का मतलब विचार करता है। प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को हमारे सब कामों के बारे में पता है कि हमें किस किस चीजों की जरूरत है। हालेलुया। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता, वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। हालेलुया। सब रहने वालों को वो देखता है, मेरा परमेश्वर। आपने जागना है परमेश्वर के साथ, उसके साथ संगति रखनी है। आप जागोगे, प्रभु की सामत आपके ऊपर आएगी। अगर सामत आ गई, उसकी हुजूरी आपके पास आ गई, तो सारी चीजें अपने आप आएंगी। आमीन। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर के बारे में देखते हैं तो उन्होंने रात भर जाग के प्रार्थनाएं की हैं। आराधनाएं की हैं, उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं परमेश्वर के सामने जाके। अगर वो चाहते, वो 12-13 साल की उम्र में भी वो अपने आप को चिन्ह चमत्कार दिखा सकते थे, पर उन्होंने क्या किया? हम लोगों को सिखाने के लिए उन्होंने प्रार्थनाएं की। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था जो हमारे बीच में आया और हमें सिखा के गया कि कैसे प्रार्थना करना। मेरे को एक वचन याद आ रहा है कि एक शमौन नामक एक वृद्ध, एक बुढ़ा व्यक्ति था जो 80-85 साल की उम्र होगी उसकी।
उसने जवानी के दिनों से लेके बुढ़ापे तक परमेश्वर की बाट को जोया, प्रभु यीशु मसीह की बाट को जोया। अभी प्रभु यीशु मसीह आए नहीं थे इस दुनिया में। वो क्या करते थे? दिन और रात प्रार्थना, दिन और रात प्रार्थना, दिन और रात प्रार्थना। और वो क्या कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह की बाट को जो रहे थे। एक बुढ़ा व्यक्ति जो 85 साल का हो चुका है, उसको अगर वो सोचे कि मेरे को मेरी 85 साल की उम्र हो चुकी है, मैं क्या करूं? मैं रेस्ट करूंगा। पर वो क्या कर रहा है? हाथ उठा के प्रभु यीशु मसीह की बाट को जो रहा है, सारी रात जाग के। दिन में आप डिस्टर्ब हो सकते हो, पर रात जब सुनसान होती है तो आपको हेल्प करती है। जैसे लास्ट संडे बोला गया था कि अंधकार को कौन दूर कर सकता है? उजाला। जब आधी रात हम प्रार्थना कर रहे हैं और अंधकार में हैं, उस टाइम बैठे हम, और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जाग रहे हैं, दिन से शाम से लेकर सुबह तक, सुबह हो चुकी है, दिन हो चुका है, और हम प्रार्थना कर रहे हैं, जाग रहे हैं, तो अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा हमारी जिंदगी से। उस शमौन नामक जो एक बुढ़ा व्यक्ति था, जो 80-85 साल की उम्र का हो चुका था, और वो प्रभु यीशु मसीह की बाट को जो रहा था, रात भर प्रार्थना करना, आराधना करना। और उसी तरह एक हन्ना नामक एक वृद्ध स्त्री थी, और वो भी बुढ़ी हो चुकी थी। उसकी एज भी 80 साल के करीब होगी, और वो भी क्या कर रही थी? प्रभु यीशु मसीह की बाट को जो रही थी। कुछ जब उसकी शादी, उसके 5-10 साल के बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और मर गया, उसके बाद उसने शादी दूसरी नहीं करवाई। वो शादी दूसरी करवा सकती थी, पर उसने नहीं करवाई। उसको पता था कि अब मेरा काम क्या है? प्रभु यीशु मसीह की बाट को जोड़ना, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना। पर आज हमारी प्रार्थना 10 मिनट की नहीं है। हमारी प्रार्थना 10 मिनट की नहीं है। इन दोनों बुढ़े व्यक्तियों ने प्रार्थनाएं की, जाग के रात को। एक तांत्रिक, एक बाबा रात को जागते हैं भूत सिद्धि करने के लिए। तांत्रिक बाबा जो जादू टोना करते हैं, वो सारी रात जागते हैं। और हम लोग, क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग क्या करते हैं? 10 मिनट की प्रार्थना। आपकी 10 मिनट की प्रार्थना आपके बंधन नहीं तोड़ सकती। आपको घंटों में प्रार्थना करनी पड़ेगी। आपको रात भर जागना पड़ेगा परमेश्वर की हुजूरी में। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सबको निहारता है। वो निहारता है हमें जब हम सोए होते हैं, कि देख सोए पड़े हैं। परमेश्वर ने बोला जागते रहो। वो घड़ी किसी ने देखी नहीं है कि जब प्रभु यीशु मसीह दूतों सहित आ जाएंगे, तो हमें जागने की जरूरत है। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ को पाएंगे, बंधन टूटेंगे, आजाद होंगे उन दुष्ट आत्माओं से, उन अंधकार की शक्तियों से हम आजाद होंगे। उसका दाहिने हाथ की दया हमारे ऊपर बनी रहेगी। वो महान परमेश्वर है। वो हमारे पैसे का भूखा नहीं है, वो हमारे मन का भूखा है। वो हमसे, उसके साथ जुड़ने के लिए हम जितना अपने आप को प्यार करेंगे और परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तो उतना ज्यादा हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए अच्छा होगा। जब हम परमेश्वर में चलते हैं, बहुत सी मुसीबतें आती हैं, मैं मानता हूं, बहुत सी प्रॉब्लमें आती हैं, मेरी लाइफ में भी आई, पर अड़ा और खड़ा रहना परमेश्वर की हुजूरी को लेके आता है। हालेलुया। अड़ा और खड़ा रहना, रात भर प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर की हुजूरी लेके आता है। हालेलुया। 22 दिसंबर 2017 से लेके आज तक कभी ऐसी नाइट नहीं हुई कि हमने प्रार्थना ना की हो। हर रोज प्रार्थना होती है रात को, हर रोज, हर रात को
प्रार्थना, घंटों घंटों प्रार्थना। जब परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि दिन हो गया। कभी 4 बजे 5 बज जाते हैं और बस कानों में जब पक्षियों की, चिड़ियों की आवाज आती है फिर पता चलता कि हाँ सुबह हो चुकी है, अब उठो, अब थोड़ा 3-4 घंटे रेस्ट भी करनी है, क्योंकि दिन में परमेश्वर के और भी काम करने हैं। साई साई रात जागना। आप लगातार इतने सालों के साथ परमेश्वर के साथ जाग रहे हो, तो आप क्यों नहीं आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करेंगे? क्यों नहीं लोग हील होके जाएंगे? लोग हील होंगे, डिलीवरेंस भी होएगी, हीलिंग भी होगी। आप क्या कर रहे हो? जाग रहे हो परमेश्वर के साथ। आप टाइम नहीं देख रहे हो, अपनी शरीर, अपनी बॉडी की तरफ नहीं देख रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, परमेश्वर की तरफ देख रहे हो। क्योंकि वचन में बोला गया है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वो देखता है परमेश्वर हमारी और कि हम क्या कर रहे हैं। वो देखता है परमेश्वर कि हमारा ध्यान किस तरफ है, हम रात को सो रहे हैं या जाग रहे हैं या प्रार्थना आराधना कर रहे हैं। तो आज के बाद हमने क्या करना है? आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के सामने जागता रहना है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, वो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना तो चाहता है, पर हमें तैयार होना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा परमेश्वर के साथ, ताकि परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर आए, जो वो हमें निहारे अपने स्वर्गीय स्थान से, आसमान से। जब वो हमारी तरफ आंखें लगा के हमें देखे और हमें जागते पाए, तो अपने दूत एक्टिवेट करे हमारे लिए, अपने दाहिने हाथ की दया हमारी ओर बढ़ाए और हम उसकी सामर्थ को पाए। आमीन। आप लोग गवाहियों के साथ आने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं सच में कह रहा हूं, ये वचन सुनने के बाद और प्रार्थना होने के बाद, प्रभु भोज होने के बाद, आप लोग बड़ी गवाहियों के साथ आ रहे, टेस्टमनी के साथ आ रहे। हालेलुया। और आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना आशीष और बढ़कर लेके आएगा, मेरे को यकीन है, विश्वास है। और आज बपतिस्मा सर्विस होगी। ये हमारे चर्च, मेरा चर्च ऑफ हीलिंग एंड वंडर्स में पहला बपतिस्मा सर्विस है। ये परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, हम डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं परमेश्वर की स्तुति में। ये प्रभु का अनुग्रह है, तभी हम बढ़ पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? जाग रहे हैं परमेश्वर के साथ, प्रार्थनाएं आराधनाएं कर करके उसके साथ जाग रहे हैं। तो आज के बाद हमने क्या करना है? जागना है, प्रार्थना करनी है जाग के। अकेला जागना नहीं, टीवी देख के जागना हमारा रात नहीं निकालनी। काबिल बनाया पूरे डर और खौफ के साथ परमेश्वर की हुजूरी में चलते हुए। तेरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार मुझको सिखाया है, मुझको जीवन नया दिया उसने, मुझको जीवन नया दिया उसने, मुझको जीवन नया दिया उसने, मुझको जीवन नया दिया उसने। मौत को भी गले लगाया है, मौत को भी गले लगाया है, तेरा लहू Thank you, Lord Jesus. In His presence, अपने आप को तैयार करो, प्रार्थना करो और परमेश्वर का बदन लो अपने हाथ में, रोटी लो, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि ये रोटी नहीं है, ये तेरा बदन है जो तोड़ा गया। इस बदन के ऊपर कोड़े पड़े, मार पड़ी,
आज वही बलिदान किया हुआ बदन को हम खाने जा रहे हैं। अपने आप को तैयार करो और वचन में चलते, वचन में पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं परमेश्वर। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। प्रार्थना करो अपनी अपनी कि हे पिता, प्रभु यीशु मसीह, मैं इस काबिल तो नहीं था, तूने को मेरे को इस काबिल बनाया कि मैं तेरी देह को और तेरे लहू को ले सकूं। पूरे डर के साथ, पूरे खौफ के साथ सामर्थ्य पिता परमेश्वर अपने आप को नम्र और दीन करता हूं सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरी हजूरी में। मेरी पिता तेरी इस रोटी को, तेरी इस देह को अपने माथे पे लगाता हूं। जैसे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर इस देह को लूं, तेरी हजूरी मेरे पास आए, तेरी हजूरी मेरे अंदर आ जाए। प्रभु यीशु मसीह, पूरे डर और खौफ के साथ तेरी मैं रोटी को लेता हूं, तेरी बदन को लेता हूं। सब लोग परमेश्वर के उस बदन को लेंगे। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के इस लहू को अपने माथे पे लगाते हैं और प्रार्थना करते कि हे पिता, तेरा वो लहू जो तेरी जवानी के दिनों में पुत्र लहू बहाया गया, तेरे उस लहू की हम जय जयकार करते हैं। मेरे पिता, ये जूस नहीं है, मेरे पिता तेरा पवित्र लहू है जो बहुतों के लिए बहाया गया और बहुत बड़ा आशीष का कारण ठहरा। पूरे डर और खौफ के साथ प्रभु यीशु मसीह, मेरे पिता तेरे इस लहू को हम लेते हैं। आओ प्रभु यीशु मसीह के इस लहू को हम पीते हैं। हालेलुया। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार मुझको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार मुझको सिखाया है। यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला है। दम से जोर से। यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। यीशु का लहू आपको छू रहा है।
आंखों को बंद करते हैं, अपने हाथ को उठाते हैं, लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे पुत्र हजूरी के लिए जो हमारे बीच में मौजूद है मेरे पिता। और मेरे खुदा परमेश्वर, तेरी पुत्र मगे सामत, तेरा अनुग्रह और तेरा अभिषेक यहां पे मौजूद है मेरे खुदा परमेश्वर। मेरे पिता, जो भी आज की आराधना प्रार्थनाएं सामर्थ्य पिता वचन प्रभु यीशु मसीह जो हुए तेरी सामर्थ के दौरान, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन परिवार मेरे पिता इस मीटिंग को, इस आराधना प्रार्थना वचन को सुने मेरे पिता, उनकी जिंदगी में सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरे जुम्मश वाले कार्य हो सामर्थ्य पिता। प्रभु यीशु मसीह तेरी पुत्र आत्मा की सामर्थ इनकी जिंदगी में काम करे मेरे खुदा परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, जैसे दाऊद तेरे सामने 7 बार आराधना प्रार्थना करता था मेरे सामर्थ्य पिता, तो उनके साथ बात करता था सामर्थ्य पिता, आज के बाद तेरा पुत्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह इनके साथ भी बात करे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, तू महिमा योग्य परमेश्वर है, तू दया का सागर है, तू करुणामय परमेश्वर है, तू सबसे श्रेष्ठ है, तू स्तुति में विराजमान है सामर्थ्य पिता परमेश्वर। तू ही आत्मा का पहला फल है सामर्थ्य पिता, तू ही आत्मा को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, तू ही आत्मा से बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है, तू ही अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरी इस हजूरी के लिए मेरे खुदा परमेश्वर। तू छू ले आज मेरे पिता इस प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य पिता परमेश्वर की जिंदगी को छू ले सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह, वो सारे बंधन, वो अंधकार की शक्तियां, वो खाया पिलाया, वो जादू टोना प्रभु यीशु मसीह तेरी इस प्रार्थना के द्वारा मेरे पिता वो खत्म हो जाए, वो नाश हो जाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचन में बोला है, मैं तुमको अपना दास नहीं तुमको अपना मित्र बोलूंगा। हे मेरे मित्र, मेरे जीसस फ्रेंड, मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, मेरे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर, मेरी अगुवाई करने वाले परमेश्वर, तेरे और मेरे परमेश्वर, सबके परमेश्वर, मैं तेरे को प्रार्थना करता हूं भाई बहनों के लिए सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरा जलाली हाथ इनके ऊपर आए, तेरे फाड़ वाला हाथ इनकी जिंदगी में है सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर, मेरे पिता तेरी फाड़ को लिस्ट करता हूं सामर्थ्य पिता परमेश्वर। वो हॉली गोस्ट की फाड़ उतरे, 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 हॉली गोस्ट फायर, हॉली गोस्ट फायर, हॉली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। जो भी अंधकार की शक्तियां मेरे पिता की जिंदगी में काम करती है, मैं उनको कमांड करता हूं तेरा दास होने के नाते, उनको हुक्म देता हूं इनकी बॉडी को छोड़े और जाए। वो बंधन, वो अंधकार की शक्तियां, वो कर्ज जो शैतान की ओर से बंधे हुए हैं, जो दादा परदादों के कर्ज इनकी जिंदगी में चल रहे हैं सामर्थ्य पिता, जो बोझ से दबे हुए हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, कर्ज के नीचे आए हुए हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उन सारी बुरी बलाओं को, वो अंधकार की शक्तियों को, उन बीमारियों को, कैंसर की गंदी आत्मा, हर वो जादू टोना, वो दर्द की गंदी आत्मा, बुखार, हर एक वो गंदी बीमारी जो शैतान की ओर से भेजी गई है, मैं उनको कमांड करता हूं प्रभु यीशु मसीह तेरी आग के द्वारा वो जल जाए। आज उनका जलने का समय है, मैं उनको कमांड करता हूं हॉली गोस्ट की फायर के द्वारा वो जले, वो जले, वो जले अंधकार की शक्तियां सामर्थ्य पिता तेरी सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि मेरे पिता, जब हम तेरा नाम लेते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर, लंगड़े चलते हैं तेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं प्रभु यीशु तेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह अंधे देखते सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से लंगड़े चलते सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु तेरे नाम से सामर्थ्य पिता बांझपन दूर होते हैं। आज बांझपन दूर हो सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जिनको बेबी ब्लेसिंग की जरूरत है उनको बेबी ब्लेसिंग मिले मेरे खुदा परमेश्वर, जिनको सामर्थ्य पिता पता नहीं सामर्थ्य, उनको सामर्थ मिले मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जो भी इनके मन में मनोकामना सामर्थ्य पिता परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा, के वचन के द्वारा की जिंदगी पूरी हो सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे पिता तेरा दास होने के नाते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं तेरे प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह, तू जुम्मश, तेरा आत्मा जुम्मश करने वाला है सामर्थ्य पिता, आज के बाद तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में जुम्मश करे, कार्य करे सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता हूं यहोवा पिता तेरी सुंदर हजूरी के लिए, तेरी सामर्थ से भरी हुई हजूरी के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। सारी महिमा, इज्जत और जलाल प्रभु यीशु मसीह आपके नाम के लिए सामर्थ्य पिता। आप बढ़ते जाओ, हम कम होते जाए, आप ऊंचे होते जाओ, हम नीचे होते जाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर।
और मेरे पिता हमारी जिंदगियों से आपके नाम को महिमा मिले। हमें ऐसा आत्मा दे, आपको प्रसन्न करने वाला आत्मा दे सामर्थ्य पिता। जब हमारी जिंदगी में गवाहियां बने, उन गवाहियों की महिमा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को देते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर। जितने भाई बहनों की सामर्थ्य पिता परमेश्वर गवाहियां बने, वो तेरी महिमा के लिए सामर्थ्य पिता की गवाहियों को हम धन्यवाद करते हैं, एडवांस में धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह। और धन्यवाद करते जो पिछले दिनों में आपने लोगों की गवाहियां बनाई, लोग चंगे हुए, हील हुए, मेरे पिता हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हर एक चीज के लिए एडवांस में धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया। आपका इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह इस मसीह नाम में इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आने वाले हो। आप जब इस वचन को और प्रार्थना को बार बार सुनोगे, आप प्रभु की सामत को, उसकी हजूरी को महसूस करोगे अपनी जिंदगी में। और ये प्रार्थना आपको हेल्प करेगी रात में प्रार्थना करने के लिए, जागने के लिए। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे परमेश्वर की बिग ग्रेस के साथ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।